केशव, हमेशा की तुम अपने मन से जैसे सकते हो बोलने का कोशिश करते हो। हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस, इसकी जरूरत क्या है, इस पर कौन कहेगा? पीस अगर ना हो तो क्या लॉसेस एक इंसान या एक समाज, एक परिवार, एक फैमिली इसको फेस करता है? तो पीस, इम्पोर्टेंस ऑफ पे तुषार बोलो। चलो तुषार आया है, तुषार बोलो। इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन करते कहाँ हैं? तो इसीलिए आज हमारा सब्जेक्ट, चूंकि आज पीस डे है, 21 सितंबर इज ए सेलिब्रेटेड एज पीस डे। हाँ, हाँ, इंटरनेशनल पीस डे। इसलिए हम यहीं से क्लास शुरू कर रहे हैं। हाँ, तुषार बोल रहे थे, तुषार बोलिए। एक मिनट, एक मिनट, तो क्या ठीक रहती है? तुषार, पहला लाइन क्या बोला आपने? मेन, बोलो, फिर से बोलो। मेंटल सिचुएशन, सही शब्द का व्यवहार। यस, एकदम पहले ही तुषार ने पहले ही लाइन में वो शब्द को पकड़ा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इंसान कितना हैंडसम हो, देखने में अच्छा हो, या पढ़ने में भी अच्छा रहा हो, या कुछ भी हो, अगर इंसान का मेंटल कंडीशन खराब हो जाता है तो हम उस इंसान को हाशिए में डालते हैं, है ना? हाशिए में डालते हैं ना, कहते हैं। तो मेन, हाँ, 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 यस, 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 यस। मेंटली हम बीमार होते हैं, मेंटली हम डिप्रेस्ड होते हैं, मेंटली हम, ये हालात जो हमारा होता है, एक्चुअली इंसान जब खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके अंदर का सुकून खत्म हो जाता है। वजह क्या है? उसका मेंटल पीस का खत्म हो जाना। अगर आप परिवार के सभी लोग मिलके सभी लोगों को हेल्प करोगे तो एक दूसरे का सहायता से क्या होता है, किसी एक पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और वो आदमी अपना मन का शांति नहीं खोता है। तो हर एक इंसान उस परिवार में स्वस्थ रहता है ना? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या व्यक्तिगत जीवन में, क्या पारिवारिक जीवन में, क्या सामाजिक जीवन में पीस का होना एक क्या है, जरूरी शर्त है, क्या नहीं भी होने से चलेगा? हाँ तुषार। सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। वेरी गुड पॉइंट तुषार। हम जब तक पीसफुल नहीं होते हैं, डिसीजन मेकिंग गलत ही होगा, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर हम पीसफुल नहीं रहेंगे तो हम अवश्य ही डरपोक होंगे, फियरफुल होंगे। बहुत सही पॉइंट तुषार। नेक्स्ट। तुषार का एक एक, हाँ, तुषार के एक, सब लोग नोट करें, तुषार बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है। पहला क्या बोला? पीस का शुरुआत ही है। पीस एक लोगों को दिखाने की चीज नहीं है, पीस कहीं पहनने का चीज नहीं है। पीस दिखता है क्या? नहीं दिखता है, क्योंकि ये हमारे मन का अंदर का सबसे बड़ा आभूषण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पीस। एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग करता है तो उसको पीस चाहिए। वो एक कल्पना में एक पेंटिंग को लेकर बैठा है। अगर पेंटिंग करते करते वो पीस उसका बार बार खत्म होगा तो एक अच्छा इंसान भी, एक राइटर, एक पोएम, एक पेंटर कुछ नहीं हो पाएगा। तो पीस
एक बड़ी, यस, मेंटली फिट होंगे तो फिजिकली भी होंगे, करेक्ट, वेरी राइट। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? तुषार ने बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट बोला, आगे आइए, बोलिए नेक्स्ट। व्हाई पीस इज इम्पोर्टेंट? हाँ, बोलो सीरत। हाँ, हाँ, पीस नहीं होने से हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। सबसे एक सीधा सिंगल लाइन पे एक बहुत ही सटीक डेफिनेशन, कि जब तक हम पीसफुल नहीं होंगे हमारा मेंटल हेल्थ ही बिगड़ जाएगा। एंड हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं, अपने जीवन के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। और ये तीनों क्षेत्र में किसी चीज को सही ढंग से करने के लिए सही आकलन, सही मूल्यांकन, सही वर्क और सही वैल्यू के साथ एक सही डिसीजन मेकिंग होना बहुत जरूरी होता है। जब डिसीजन मेकिंग सही होगा तभी आपके आने वाले समय, कल का दिन आपका सही होगा। डिसीजन मेकिंग ही तो पॉइंट है जहां से परिवार बनता है या बिगड़ता है। तो मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दवाई, मेडिसिन है पीस। आज 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे मनाया जा रहा है। इस समय हम कुछ बच्चों को बता देना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को ज्यादा बोलने की आदत है, कुछ को झगड़ने की आदत है, जानबूझ के टांग फंसा के एक दूसरे से झगड़ना या झूठ बोलना। ये सारा जो आदत है ना, ये झूठ भी अगर बोलते हैं तो झूठ बोलने का साइकोलॉजी क्या है? कोई बता सकता है? अगर कोई लगातार झूठ बोलता है तो उसका मन के साथ क्या होता है, कोई बोलेगा? यस, एकदम सही। हाँ, 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 ठीक है, केशव शॉर्ट में बोलो, केशव शॉर्ट में बोलो, ठीक है। मेघा भी बहुत अच्छा बात बोली कि जो झूठ बोलता है वो उसका मन का जो पीस है सबसे पहले वो खत्म हो जाएगा। उसको हमेशा पकड़ने का एक डर रहेगा। ये डर उसके मेंटल पीस को यूं खत्म कर देगा कि वो हमेशा एक अशांत जिंदगी जिएगा। और इस अशांत जिंदगी में वो शांति नहीं मिलेगा तो आनंद भी उसको नहीं मिलेगा। जिसके पास शांति नहीं है उसके पास खुशी नहीं होती है। तो ये आप लोग एक न्यूज़पेपर और चारों तरफ देख रहे हैं, कुछ कुछ न्यूज में आ रहा है कि बॉम्बे इंडस्ट्री में ड्रग, चरस, गांजा का, वो बड़े बड़े अमीर के बच्चे ये सब पीते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? उनके अंदर में सत्य नहीं है, ट्रूथ नहीं है, उनके अंदर में पीस नहीं है, अशांति है। हाँ, अशांति है। अशांति होने से इन, हाँ, इनसिक्योरिटी हमेशा बना रहता है कि बाप रे, मेरा ये फिल्म चलेगा कि नहीं, इसकी कहानी पे कर रहे हैं, उसका पैसा मेरे पे लगा है। और घर पे आओ तो मम्मी भी वैसा ही, मम्मी पापा भी वैसे ही, मम्मी मम्मी अभी चरस गांजा ले रही है, पापा भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये जो एक मिथ्या का जीवन, जो सज धज के फोटो खिंचाते हैं, बहुत प्यारा सा हंसते हैं, क्या वो हंसी एक सच्चाई का
पीस का मुस्कान होता है। अच्छा, क्लास के बाद बात कर रही हूँ, क्लास चल रहा है। ठीक है, जरूर जरूर। हाँ, पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे। तो ये जो मुस्कान, जो फोटोग्राफी, क्या दीपिका, क्या किसी का भी आप लोग देखते हैं, क्या उसमें पीसफुल जीवन उन लोग का है, लग रहा है अब? हाँ, उन लोग सुख शांति अगर होता तो वो बैठ के अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते या किताबें लिखते। वो सब नहीं करके ये जो नशा करते हैं, ये नशा के पीछे का साइकोलॉजी क्या है? अशांति, सत्य से डर, सच्चाई से डरना। हाँ, उनके घर में सत्य का शिक्षा ही नहीं होती है, और जिस वजह से वो एक, हाँ, वो पीस नहीं मिलता है ना उनको। हाँ, तो वो भागते हैं सिचुएशन से, भागते हैं। और भागने की वजह से वो कहाँ भागेंगे? वो नशा में भाग जाते हैं, वो शराब में डूब जाते हैं। कोई भी कॉन्शियस इंसान अपने आप को किसी भी नशे में नहीं डुबाएगा। वो कलम लेगा, कागज लेगा, वो लिखेगा। और जब वो लिखेगा तो उसको सत्य चाहिए, और सत्य को जब चाहिए तो मन में पीस चाहिए। और पीस कब होगा? जब हम सत्य से मिलके जिंदगी चलेंगे। और अगर हमारी जिंदगी में कहीं पर सत्य से अगर अलग भी है, तो हम फिर कोशिश क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी को सत्य में ले चले, कि मेरी जिंदगी को थोड़ी सी ये सारे चीजों से हटा के थोड़े सत्य में ले चले। सत्य की जरूरत हो जाती है जिंदगी की शांति को। और शांति इसलिए कि मन को स्वस्थ रखना, क्योंकि मन को स्वस्थ रखना ही एक इंसान कहलाता है। और उसी इंसान से, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कारखाना हो, एक लेबर हो, एक स्वीपर हो, एक शिक्षक हो, एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसका दिमाग से ही चलता है। वो दिमाग को सही इनपुट तभी मिल पाता है, सभी ज्ञान तभी मिल पाता है जब उसके मन में क्या होता है? यस, शांत। तो आज पीस डे का अर्थ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि क्यों आज सारी दुनिया पीस के पीछे पड़ गया है। क्योंकि हमने सामान बहुत बना लिया, सामान बना के हमारा इन्वेंशन, हमारा बहुत कुछ जो है हम कर लिए, पैसा बना लिए, मकान बना लिए, गाड़ी खरीद लिए, हमने घर में सारा सामान तो रख दिया। लेकिन पता नहीं, फिर भी एक सा कमी सा लगता है, एक कमी लगता है। बिना मतलब हम उलझते हैं। हम फिर एक समाज को ही लो, एक समाज में लोग सुबह उठते हैं, जाते हैं, अपना काम से लौटते हैं। अगर उस समाज आदमी ऐसा हो जो काफी, हाँ, सबसे बड़ा वरदान है। और एक समाज में दो, एक समाज में एक आदमी, एक ही आदमी है पूरे कॉलोनी में, जो बिना मतलब जोर से बोलता है, अपने घर के अंदर अपने घर वालों से जोर जोर से ऊंची आवाज से बोलता है। अगर वो निकलता है बाहर तो जोर जोर से फोन में बात करता है। अगर वो बाहर आके अब किसी की गाड़ी लगी हुई देखी तो भद्दी गालियां देने लगा। ये इंसान एक बीमार इंसान है, क्योंकि उसके अंदर में
वो सोच ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है कि वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे प्रमाणित करे। सभी कोई हम लोग चाहते हैं कि लोग मुझे देखे, लोग मुझे सुने, लेकिन इसके लिए रास्ता क्या है ये समझ पाना अक्सर मुश्किल का हो जाता है। कोई समझता है कि हम खूब अगर उल्टा सीधा बात करेंगे तो लोग हंसेगा। कोई क्लास में सोचता है कि चलो ना उसको थोड़ा तंग किया जाए, बुलिंग किया जाए, अरे बार बार तंग कर रहे हैं किसी को तो उस पे हंसी मजाक हो रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली इस तरह का कैरेक्टर को लोग ज्यादा दिन याद रखते हैं? पूर्वा? नहीं। पूर्वा एंड सीरत, पूर्वा एंड सीरत, अपना माइक ओपन करें। हाँ। सीरत। अच्छा। सीरत, जो, ठीक है चलो। हम देख रहे हैं कि पीस का एक इंटरनेशनल सेलिब्रेशन हो रहा है। तो सीरत पहले बताएगा इसको इंटरनेशनल करने का क्यों जरूरत हुआ, पूरे विश्व क्यों इसको चाह रहा है। हाँ। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा सीरत। पूर्वा, तुम्हारे पास सवाल ये जा रहा है कि ये पीस जो कारण है वो किसके लिए, मतलब किसको पीस चाहिए, कौन इंपॉर्टेंट है इस धरती पे? इंसान को, है ना, इंसान को, सभी जनों को, माने इंसान इंपॉर्टेंट है ना, ह्यूमन इज इंपॉर्टेंट ना। हाँ। तो अब अगर ह्यूमन इंपॉर्टेंट है तो ह्यूमन के लिए सब कुछ, ह्यूमन के लिए ही ये दुनिया का, ये राजनीति से लेकर रिलीजियन, खाना से लेकर हवाई जहाज, एवरीथिंग फॉर ह्यूमन नीड एंड ह्यूमन वैल्यू। तो हमारा अशांति का कारण क्या बन गया है कि हम अक्सर ह्यूमन से बड़ा बना दिए हैं। जी सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, के बच्चे को बहुत देर से बोला। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। बताइए सर, आप भी आइए। जी सर, मैंने कई बार कहा, मैंने कई बार मैंने कई बार कहा। मैंने कई बार कहा कि गौर सर को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप मुझे ज्वाइन करो, मैं क्लब करूंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन है कि मैं कितना समय सर बर्बाद करूं, मैंने अपना क्लास स्टार्ट किया। ओके सर, ओके सर, ओके सर।
तो पीसफुलनेस इज अ साइंस, साइंस ऑफ माइंड। तो हम देख रहे हैं, हमें जो चीज समझना पड़ेगा कि पूरे विश्व में जो धरती है उसमें बॉसिंग कर रहा है इंसान, करेक्ट? पूरी वर्ल्ड में जहां पर भी है तो इंसान ही इंपॉर्टेंस है। तो इंसान के पीस के लिए ही हमने सामान बनाया कि काम करने में आसान होगा। इंसान के पीस के लिए ही हमने मेडिसिन बनाया कि इंसान आराम से रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी, हॉस्पिटल बनाया। इंसान को ही और ऊंचा बनाने के लिए हमने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बनाया। और इस इंसान को ही डिसिप्लिन बनाने के लिए समय समय पर बड़े बड़े महापुरुष आए और उन्होंने अपना कुछ कुछ वर्डिक्ट, बुक्स एंड फिलॉसफी लिख के गए। कभी बुद्ध आए, कभी मोहम्मद आए, कभी वाल्मीकि जी रामायण ने लिखा, कभी वेद आया, कभी पुराण कथाएं आई, कभी जैन जिनवानी आया, कभी बाइबल आया। तो ये क्या था? इंसान को पीसफुल बनाने के लिए कि जिसको जो अच्छा लगे, रास्ता तो एक ही है। चाहे वाटर मांगो, चाहे पानी मांगो, चाहे जल मांगो, चाहे नीर मांगो, पर्यायवाची एक ही शब्द का है, पानी का ही है। एवरीवन लव्ड पीस। तो पीस के लिए रिलीजन भी आया। लेकिन समयांतर में क्या हो गया कि इंसान से बड़ा हो गया इंसान के लिए बनाए गए विश्व के सारे रूल्स। चाहे वो जमीन हो, चाहे खेती हो, चाहे बॉर्डर लाइन हो, चाहे हमने एक बॉर्डर लाइन बनाया कि यहाँ तक इंडिया, यहाँ तक चाइना, वहां तक ये। लेकिन हमें एक दूसरे के अंदर में नाक घुसा के वहां पर से, और हम नार्कोटिक्स खाना, कितना हमारा पैसे से नहीं चल रहा है तो हमने अफीम और चरस की खेती शुरू कर दी, क्योंकि हमारे संख्या घर में ज्यादा है तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो उसमें उस बिजनेस में हाथ आजमा लिए कि पैसा ज्यादा है। और हम लगातार छुपना, झूठ बोलना, अफीम चरस गांजे का बिजनेस करना, सेब के अंदर में छुपा के बंदूकें लाना, वो पॉलिटिकल लीडर के पास से लेकर कहां कहां पहुंच रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं, उस पैसे से हम अय्याशी कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो चीज हमने लॉस किया, वो लॉस क्या है? पीस ही लॉस हो गया। तो मजा आ रहा है बच्चों क्लास में? मजा आ रहा है ना? लाइब्रेरी पीरियड ज्वाइन नहीं करोगे तो बहुत सारी बातें ना क्लियर नहीं होगा बेटा। मैं जिस तरह से क्लियर करूंगी, शायद मुझे लगता है कि अभी आपकी इतनी उम्र नहीं है कि आप समझ लेंगे। मैंने इंटरनेशनल पीस डे को कहां पर ले आया कि आज पीस की जरूरत खाली बोलने से नहीं होगा। आपको पूरा विश्व में जो झूठ चल रहा है, जो ताकत का गलत प्रयोग चल रहा है, वो अपने देश में हो या बाहर में हो, जो ये गांजा, चरस, अफीम का रोजी से पैसा बना के लोग अय्यासियां कर रहे हैं, उनके बेटा बेटी भी झूठ में पल रहे हैं। ये सारा एक घाव बन गया है और ये एक ऐसा अवस्था का निर्माण किया है कि इसी पैसे को घुमा फिरा के लोग कभी सेलिब्रिटी के नाम से इसको बेच रहे हैं, कभी सिनेमा के अंदर से ये गुजर रहा है, कभी ये धर्म के भीतर भीतर से गुजर रहा है। अब ऐसा इसमें सिलाई बन गया है सच्चाई और झूठ का कि आम आदमी के लिए फर्क करना मुश्किल हो गया है कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन पार्टी सच है, कौन पार्टी झूठ है, मौलवी सच है, पंडित सच है, किसका सुनो किसका ना सुनो। ये अवस्था में आज हम खड़े हैं। तो पीस के लिए हमें फिर से एक ट्रू सेल्फ, एक ऑनेस्ट सेल्फ, जो ह्यूमन सेल्फ है, जो इंसानी जज्बात है, जो इंसान कहलाता है, उन गुणों की तरफ में हमें चलना पड़ेगा। Am I right?
हम कुछ और का वर्डिक्ट या कमांड जरूर सुनेंगे कि मम्मी ने कहा दिया जला दो, मम्मी ने कहा नमाज पढ़ लो, मम्मी ने कहा दे थोड़ा देर ग्रंथ साहिब माथा में लगा लो, सुनेंगे। लेकिन हम इंसानी वैल्यू को कभी नहीं खोएंगे। जब हम इंसानी वैल्यू को खोते हैं, झूठ और मक्कारी में, कमीनापन में आ जाते हैं, तब हम खुद का भी हानि करते हैं। ये बीचिंग, दूसरे के बारे में बोलना, ये कुछ भी गलतियां होती है तो हमें सिर्फ अपना नुकसान नहीं होता है। आप देखो कि ये एक सुशांत सिंह को मार दिया जाता है, दिशा सालियान को मार दिया जाता है क्योंकि किसी लोगों का बिजनेस, जो गंदा बिजनेस चल रहा है, ये गंदा बिजनेस किस लिए वो कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और हम उनका फोटो देखते हैं लाइब्रेरी में आके, मैडम कहती हैं किताब पढ़ो, हम पीछे जाके सिनेमा का हीरो का फोटो देखते हैं। हमें लगता है कि वो बड़े महापुरुष हैं, बड़े महान लोग हैं। मैं कहती हूँ विद्यासागर को जानो, आप देखते हैं सलमान खान का दादा दबंगई कैसे होता है। तो एक बार हम लोगों को, हम पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं, हम केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं, हमें दिमाग को साफ करके बहुत क्लियरली सोचना है कि हमारी शांति और पीस, ये छोटा सा शब्द है, बहुत छोटा शब्द, लेकिन इसका मायना जो है ये कहां से कहां तक हमें जोड़ता है। फिर से हम जब स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इंसानी वैल्यू में कि चाहे पापा कम ही कमाए, हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन गलत रास्ते से पैसा नहीं इनकम करेंगे। जो मेरे पास है वही बहुत है, हम सर नहीं झुकाएंगे, हमने कोई गलत नहीं किया है। हम ऑनेस्टी के साथ नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। और इस दुनिया में वो इंसान आज तक बहुत कीमती है जो नॉलेज से जाना जाता है, क्योंकि वो किसी से नहीं डरता है। आपके बगल से वो गुजर जाएंगे, आप पहचानेंगे भी नहीं। आपके बगल के ट्रेन में वो बैठे हैं, आप उनके बारे जानते भी नहीं है, लेकिन उससे उस इंसान का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नॉलेज से इतना पीसफुल माइंड है, इतना सोल उसका ऑनेस्ट है कि उसको कोई पहचाने या नहीं पहचाने, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपने किताब में डूबे, अपने डब्बे से निकाल के 2 रोटी सब्जी से खा के आराम से तीसरे किताब में जंप कर जाता है। तो पीस का सीधा रिश्ता किससे हुआ? नॉलेज से। केशव इज वेरी करेक्ट, यस। पीस तभी पॉसिबल है जब आपको नॉलेज होगा। कोई आदमी आपको डरा नहीं सकेगा, ए राम तू कैसा कपड़ा पहनी हुई है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बोले हाँ ये कपड़ा ऐसा ही है, तेरे कपड़े तो बिल्कुल ब्रांडेड नहीं है। तो भाई ब्रांडेड नहीं है तो क्या, मेरे तन तो ढके हुए हैं, तुझे क्या मतलब। जब आप हंस के ये जवाब दे पाएंगे तब आप ऑनेस्ट हैं, ताकतवर हैं। आपसे क्या पहने हुए हैं इसकी वजह से नहीं, आपकी कॉपी अच्छी है, आप अच्छे से फिजिक्स समझा देंगे, मैथ समझा देंगे, इंग्लिश समझा देंगे, तो आपके बगल में दोस्त बैठना चाहेंगे कि पूर्वा जरा ये बता दे, सीरत जरा ये बता दे, हमजा थोड़ा मुझे ये करा दे, प्रिंस थोड़ा मैथ्स ठीक है। तो लोग किसके पास जाते हैं? अच्छे क्वालिटी के स्कर्ट ब्लाउज के पास, ना अच्छे के पास। तो ये आपके पास जा रहे हैं या ब्रेन? हाँ, ब्रेन के पास जा रहे हैं, ब्रेन के पास। तो आपकी दोस्ती किसी से अगर हो रही है तो क्या कोई इंसान से इंसान की दोस्ती हो रही है या ब्रेन से ब्रेन की दोस्ती हो रही है? यस यस। पीसफुली इस बात को अच्छे से समझेंगे कि ब्रेन जैसा होगा दोस्ती भी वैसी होगी। अभी बहुत छोटे क्लास में है, आज की मेरी बात को गांठ बांध ले कि दोस्ती हमेशा उसी से होगा आपका ब्रेन का जैसी स्थिति होगी।
ब्रेन अगर पीसफुल है तो वो सोच सकेगा, वो नॉलेज के पास जाएगा। और जितना नॉलेज एक ऐसा हीरे का खदान है कि आप जितना खोदोगे उतने टुकड़े टुकड़े में हीरे आएंगे, और कभी हीरे नहीं मिलेंगे तो जो धूल मिट्टी मिलेगा उसमें भी हीरे का कण मिला हुआ रहेगा। इसीलिए मैं लाइब्रेरियन मैडम हूं कि मैं आपको समझा सकूं एक जिंदगी जीने के लिए नॉलेज के अलावा पीस का और कोई रास्ता जुड़ता नहीं है। क्या इस बात को माने आज मेरे से सुन के? अगर आपको लग रहा है कि मैडम ने आज जो बातें बताई वो सही है तो फटाफट अपना कमेंट लिखे, वही आपका अटेंडेंस होगा। लिखे हाउ इज द क्लास। मैं सबका पढ़ूंगी। अभिनव लिख रहा है, मैम आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, थैंक यू फॉर सच ग्रेट इंस्पिरेशन। नहीं, मेरा इंटरेस्टिंग या एजुकेटिव, यस प्रिंसी, एजुकेटिव। मैम दिस क्लास इज वेरी एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल। कहाँ से आपको समझना पड़ेगा पीस का कॉन्सेप्ट। मैं पूरे स्कूल में आपने देखा होगा कि आप अगर ठीक से रहते हो, आई एम ऑलवेज लविंग टू यू ऑल ऑफ। मैं घर में भी रहती हूँ, आपको एक दूसरे के तरफ में हाथ बढ़ाना होगा। थिंक फॉर अदर्स, दूसरे के लिए सोचे, और सबको मेंटल हेल्थ रखने के लिए सबको मौका दे। कभी भी सेल्फिश ना हो जाए, किसी एक पे कोई बर्डन ना हो जाए, तब हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है। पीस इज मोस्ट नेसेसरी थिंग ऑफ लाइफ, तुषार लिख रहा है। निवेदिता थैंक यू मैम, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। पंकज इज राइटिंग, मैम टुडेज क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल फॉर मेंटल स्ट्रेंथ, वेरी गुड। उत्साह को भी इंटरेस्ट। आप लोग समझ गए ना मेरी बातों को, मैंने आज क्या समझाया, और इसको भूलना नहीं है पूरी जिंदगी। Abhinav is writing, ma'am, we can learn to maintain peacefulness by inspiring from most peaceful person ideas. Exactly. Always. सिनेमा का कहानी ना पढ़े, ना ज्यादा देखे। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पढ़िए। एक्चुअली इस देश में सेलिब्रिटी है तो एपीजे अब्दुल कलाम को सेलिब्रिटी कहेंगे, जो चले गए हमको छोड़ के मॉडर्न इंडिया में। एक एक्स इंडिया में तो नहीं बोल रही हूँ। अभी आप पढ़ना चाहेंगे तो अजीम प्रेम जी के बारे में जानकारी ले। देखिए अजीम प्रेम जी क्या कर रहे हैं, देखिए रतन टाटा क्या कर रहे हैं। दीज आर द सेलिब्रिटीज, इनको जाने। Hamza is writing, ma'am today's class is very interesting and full of knowledge. This is my favorite class as always. हाँ, हमजा हमेशा क्लास में होता भी है और कहता भी है। ईशान ध्यानी full of knowledge, it's very helpful. Siddharth and Shreyas is writing, thank you ma'am for pulling out such an important topic today. Yes, Shreyas, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अक्सर हम इसी उम्र से वैसिलेट करना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा है, दोस्त ने कहा वो अच्छा है, उसने कहा देखो उसके कपड़े कितने अच्छे, उसने कहा ए राम तू कैसी लग रही है, और हम वैसिलेट कर जाते हैं, हम मेंटल पीस खो जाते हैं, हम अच्छे के तरफ जाते नहीं है। मुझे बोर लगने लगता है अच्छाइयों से, और गलत अच्छा लगने लगता है। यही से जो है हम पीसलेस लाइफ की तरफ में मुड़ जाते हैं, और पीस खराब लगने लगता है। एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हैं गलत सलत चीजों में। और एक्साइटमेंट क्या है, हमेशा पीसलेस रहना पसंद करेगा। एक खत्म हुआ चलो दूसरा कुछ करते हैं, दूसरा खत्म हुआ चलो तीसरा कुछ करते हैं। वो पीसफुल चीजों को बोरिंग कहेंगे आपको। सो बी वेरी अलर्ट कि मिसगाइडेड कभी भी अपना मन से, मेंटल हेल्थ से ना हो जाए। इंट्यूशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे कि ये क्या बोल रहा है,
ये मेरा दोस्त है, ये क्या सिखा रहा है। बहुत जरूरी है, और तभी ये संभव है जब आप किसी के खींचने से खींचे नहीं जाएंगे, राइट। आप याद रखें आज हमने क्या पढ़ाया, और आगे के समय में आप इन बातों को अपने सामने में दिमाग में रख के आगे चलेंगे। चलिए, गुड डे, लॉग आउट कर ले। थैंक यू ऑल, बाय बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय। Muskan is writing, his note is very helpful to us. Bye. We can't do anything from our brain. Yes, पीस में नहीं रहेंगे तो आपका ब्रेन में जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट भी खत्म हो जाएगा। यस, पीस इज अ एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन। बहुत अच्छा लिखी है, बहुत अच्छा। चलिए, लॉग आउट कर ले सब लोग आज के लिए। प्रिया मीना, बेटा, हाँ बेटा, लॉग आउट कर दो, लॉग आउट कर दो। केशव, कुछ बोलेगा बच्चा? लिख रहे थे, ओके ओके, बिल्कुल लिखे, मैं पढ़ूंगी, लिखिए। केशव रेटिंग। मैम, आज आपने जो समझाया कि दुनिया में जो औरों के लिए अच्छा करेंगे उन्हीं के साथ अच्छा होगा, और हमें अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो लोग नॉलेजेबल के मदद से औरों की सहायता करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड अच्छी बातों पर ध्यान देगा। यस, जिसका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा होगा वो अच्छा सिटीजन भी होगा, एंड ऑब्वियस पीसफुल होगा। वंडरफुल के सर, बहुत अच्छा। थैंक यू, लॉग आउट कर ले। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू।